दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से आरएस एग्जाम या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है तैयारी करते समय। बट बिफोर डूइंग दैट आई वुड लाइक टू रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसा कि आप लोग मुझे जानते होंगे और जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, साथियों मेरा नाम गुड मॉर्निंग गुरु कमल, मेरा नाम रुद्र प्रकाश शर्मा है और आरएस 2016 में मेरी 39 रैंक थी। वर्तमान में मैं आरपीएस के पद पर कार्यरत हूँ और इससे पूर्व 2013 में मेरी 244वीं रैंक थी। कुछ शायद टेक्निकल दिक्कत आ रही है। लेट मी सोल्व हाउ दिस, डोंट नो क्या मतलब हुआ मेरे अंदर। एक मिनट दोस्तों, अभी है ना कुछ शायद कुछ इशू है नेटवर्क से। मैं एक मिनट अभी सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली आ रही होगी। प्लीज एक बार थोड़ा सा कष्ट तो आपको होगा, लेकिन एक बार मुझे कंफर्म कर दें सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। जो भी साथी मुझे सुन रहे, ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरा नाम रुद्र प्रकाश शर्मा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आरएएस बनने का सपना रखते होंगे या अन्य कोई भी जॉब का सपना रखते होंगे। तो मैं नॉर्मली जब स्टार्ट करता हूँ क्लास या किसी से पूछता हूँ कि आप क्यों आरएएस बनना चाहते हो या फिर ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो विशिष्ट ताकि आरएएस बन सको, तो उसमें से जो एक आंसर जो कॉमन आता है वो है कि साहब मुझे बनना है क्योंकि मेरा बचपन का सपना है, या फिर समाज में प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन। बट क्या हम कर सकते हैं वो कभी हमने डिसाइड नहीं किया या सोचा नहीं उस तरीके से। सो मैं जो बिलीव करता हूँ वो ये है कि अगर आप अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर सकते हो अपने लक्ष्य के लिए, तो आप आरएएस का सपना देखें या किसी भी एग्जाम का सपना देखें। लेकिन वो लोग जो है ना पार्ट टाइम तरीके से कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जैसे आपने 3 महीने तैयारी की, फिर 3 महीने छोड़ दिया, फिर 6 महीने की और फिर साल भर छोड़ दिया, तो उस तरीके से कभी तैयारी नहीं होती। आपको निरंतर लगे रहना है तैयारी के लिए। और अगर आप एक भी बार आपने जब एक स्टेज पे आ जाते हो, आप जैसे ना, अगर कई साथियों ने आरएएस मेंस लिखा होगा इस बार और आरएएस मेंस में वो क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंपटीशन छोड़ देना है। इसका अभिप्राय ये है कि आप आरएएस मेंस तक पहुंचे हैं तो आप बस अपने लक्ष्य से थोड़े से ही दूर हैं। जब लोहा गर्म होना तब हथौड़ा मारना चाहिए। जब आपका है ना लास्ट ऐसा लगता है ना कि यार अब कोई सक्सेस नहीं मिल रही, इतने सारे एफर्ट करने के बावजूद भी, तो भी आप है ना, सॉरी गजेंद्र, आई कुडंट गेट इट, क्या इसका अभिप्राय है? तो अच्छा ये नाम है, ये सॉरी जो है, ओके। तो आपको जब ऐसा लगता है ना कि यार मैं तो पास हो ही नहीं पा रहा, कई लोग ऐसे होंगे जो 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी कंपटीशन में लगभग हो गए 13-14 साल।
सो मैंने स्टार्ट किया था तो एज ए कांस्टेबल स्टार्ट किया था मैंने दिल्ली पुलिस में तैयारी करना, और कुछ हद तक सक्सेस भी मिली, कुछ हद तक फेल्योर भी मिली, बट कुछ ना कुछ सीखा, है ना। जब है ना लास्ट में ऐसा लगता था कि यार है ना अब सिलेक्शन नहीं होगा नहीं होगा, तब भी मैं पढ़ता रहा। मुझे लगा कि यार चलो एटलीस्ट मैं अपने तरफ से तो एफर्ट डालूं। तो आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो जब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, या मेरे पास वो इंटेलिजेंस नहीं है, या मैं उस लेवल का नहीं हूँ, तो आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, न किंचित अस्ति तद्वस्तु यदि वैश्यस्य दुष्कर्म, बोधिचर्या अवतार में कहा गया है, इस दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको हम अभ्यास करने के बावजूद भी प्राप्त न कर सकें। और जो लोग एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उनको शायद समय नहीं मिल पाता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वर्किंग है वो, और उसके कारण वो जो है समय नहीं दे पाते हैं, कुछ गृहिणी हो सकती है, कईयों के माता पिता सपोर्ट नहीं करते होंगे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते होंगे, या कई अन्य कारणों से जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी अपने लक्ष्य के प्रति जो है लगे रहें। कई बार तकलीफों के बावजूद जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ना, तो उसकी गंध भी उतनी ही ज्यादा होती है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, जितने कष्ट कंटकों में जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। तो आप जब आप देखते होंगे ना, कई लोग की है ना आईएएस बनते हैं, रिक्शा वाले का बच्चा, या फिर किसी किसान का बच्चा बनता है, या कोई नीचे से ऊपर उठता है, कोई कांस्टेबल आपको आईपीएस या आईएएस बनता हुआ दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि यार इसने मेहनत की है, या इसने वो आपका एक अपने आप जो है एक इंस्पिरेशन का रीजन बन जाता है। उसका कारण ये नहीं है कि उसने ही पास किया है, पास तो बहुत सारे लोगों ने किया, हो सकता है वो टॉप रैंक नहीं हो, टॉप रैंक कोई और भी हो, लेकिन वो इसलिए इंस्पिरेशन का होता है कि अब हमें लगता है कि यार ये हमारे जैसा है। और मैं खुद भी अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ ज्यादातर साथियों के साथ कि मैं आपके जैसा हूँ। अगर मैं बन सकता हूँ तो आप लोग डेफिनेटली बन सकते हो, बस आपको एक अपने ऊपर बिलीफ रखनी है। मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जो बिलीफ या विश्वास है वो सबसे पहला कदम है किसी भी कंपटीशन के प्रति, और इसके बाद ही हम चर्चा करेंगे कि हमें कैसे आरएएस की तैयारी करनी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है। जो भी साथी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूअसली मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहें। कोई भी प्रश्न हो उनका तैयारी से संबंधित या अन्य कोई प्रश्न हो वो पूछते रहे, मुझे अच्छा लगेगा और खुशी होगी मुझे कि मैं आपकी कोई भी क्वेरी को सोल्व कर पाया। तो मैं आगे फर्दर बढ़ने से पूर्व आपको बताना चाहूंगा कि पहला जो हमारा कदम है वो है विश्वास। और विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो है सिलेक्ट हो सकता है। आप अपना नाम जानते हैं, पिताजी का नाम जानते हैं, घर वालों के नाम जानते हैं, गांव का नाम जानते हैं, और अपने घर पर पहुंच सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इट मीन्स कि आपके पास एक प्रॉपर दिमाग है। अब बात आती है याद करने की या नहीं करने की। कुछ चीजें हमें याद होती है, कुछ नहीं होती हैं। कई लोग जब मिलते हैं तो कहते हैं कि सर मैं तैयारी करता हूँ, पढ़ता भी हूँ, 6-6 घंटे पढ़ता हूँ। ये देखो, एक तो घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना क्या आपने पढ़ा है वो ज्यादा मैटर करता है, कितनी देर पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप थोड़ा ही पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, लेकिन एटलीस्ट उसको याद रखें, रिवाइज जरूर करें। शाम को आज जो पढ़ा है उसको शाम को रिवाइज करें, अगले दिन उसको रिपीट करें। जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे चीजें अपने आप रिटेन होंगी। आप उसको रटने का या याद करने का प्रयास न करें। हेलो उमेश, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना प्रॉपरली? ऐसा तो नहीं हो कि भाई आप जो है ज्वाइन करके और छोड़ रहे हो। ओके, थैंक यू। तो आप जो है कितना पढ़ते हो उससे मैटर नहीं है, कितनी देर पढ़ते हो वो भी फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या याद किया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें। जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ज्यादा रिटेन होगा। कई बार तो हाँ, ओके, थैंक यू गुरुकमल। सो कई बार तो क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, फिर हमें लगता है कि यार समझ में ही नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। आप है ना एक चीज को 6-6, 7-7 बार पढ़ोगे ना, तो आप देखना कि ना जो चीज आपको फर्स्ट टाइम में ऐसा लग रही थी ना कि यार मैं तो कभी पढ़ ही नहीं इसको तो मैं कभी याद ही नहीं कर सकता, वो ही है ना आपको एकदम दिमाग में ऐसे छप जाएगी कि अनबिलीवेबल टाइप का जो है वो हो जाएगा। मैं कल भी बात कर रहा था, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मैंने हिंदी की प्रशासनिक शब्दावलियां और ये सब इतनी ज्यादा बार रिपीट किया, इतना ज्यादा पढ़ा। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की अपनी खुद की और खुद को सुनता था मैं। तो मेरे 46 मार्क्स थे आउट ऑफ 50 ग्रामर के अंदर, हिंदी वाले जो पेपर है आरएएस मेंस के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं टॉप जो है 30 मेरे एक्चुअली हिंदी वाले मार्क्स तो टॉप 5 में ही होंगे और 39 मेरी रैंक थी। तो आप जितना बार उस चीज को रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपको लाभदायक है। सर आप क्लास कब से लेना स्टार्ट हो गया? वो मैं उमेश अभी देखता हूँ। मैं ये तो मैंने स्पेशल मैं क्लासेस अभी ले रहा हूँ, सो मेरे पास अभी टाइम की थोड़ी कमी है। तो मैं बस मेरा मेन मकसद ये है कि थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँ। तो जो मेरे जैसे साथी हैं, आप जैसे लोग जो है
जो बिल्कुल साधारण है। कई तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, देखो मैं तो बिल्कुल भी ब्रिलियंट ब्रिलियंट वाला हूँ नहीं। तो मेरे जैसे जो है वो मैं उन सबको है ना ये अश्योर करता हूँ कि ना अगर आपने जो मैंने किया ना उस वैसा कर लोगे ना, आपका सबका सिलेक्शन होगा। आई वोट ओवर मतलब 20 जॉब्स फाइनल सिलेक्शन हुआ, जिसमें से कुछ मैं नहीं कर पाया जो ऑब्वियसली इतनी, और किसी भी जॉब को मैंने खराब नहीं किया है, सिर्फ पायदान में जो है धीरे धीरे चढ़ता रहा। जैसा मैंने आपको बताया कि एक साधारण परिवार से मैं था, तो मेरा लक्ष्य यही था कि साहब पहले एक सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैंने भी कांस्टेबल की तैयारी की और दिल्ली पुलिस में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। 2 साल मैंने एज ए कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में काम किया। फिर वहां से लगा कि यार कुछ बेहतर करना चाहिए, तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा क्लर्क में सिलेक्शन हुआ। इसी दौरान यूको बैंक पीओ में सिलेक्शन हुआ। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिलेक्शन हुआ। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर में रहा। एसएससी की फिर मैंने तैयारी की और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में रहा यहीं जयपुर में। देन फिर मैंने आरएएस की तरफ रुख किया और आरएएस में 3 बार मैंने इंटरव्यू दिए, 2012, 2013 और 2016। 2013 में मेरी 244वीं रैंक रही और 2016 के अंदर मेरी 39th रैंक थी। तो पहले लास्ट टाइम मुझे सीडीपीओ मिली थी पोस्ट और इस बार मुझे आरपीएस की पोस्ट मिली है। अब मेरा तो कंपटीशन एंड हो गया है। इस दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम भी दिए जिनमें मैं सफल नहीं हो पाया, जैसे आईएएस मेंस मैंने 4 बार लिखे बट आई कुडंट गेट थ्रू, इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ, तो कुछ मार्क्स से मैं रह गया। तो सक्सेस एंड फेल्योर जो है वो आपके पास आती रहती है, कुछ चीजें आपके नसीब में होती है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन हमारी नजरें इस तरीके की हो कि हम ऊपर उठाकर देखें तो कुछ ना कुछ तो जरूर प्राप्त करेंगे और जमीन से हमारे पैर हमेशा जुड़े रहें। सो डेफिनेटली ओके, थैंक यू। ओके, प्रणाम महेंद्र जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम आरएएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं और हमारे जैसे साधारण विद्यार्थी या जो साथी हैं वो भी आरएएस बन सकते हैं। ये ख्वाब देखना बिल्कुल संभव है और आप प्राप्त करोगे, ये मैं अश्योर कर सकता हूँ। चीजें मैंने आपको बताई दी, बस एक दिक्कत है हमारे सबके साथ में, वो है स्वभाव वाली। आपको अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। वैसे कहा जाता है कि स्वभाव नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम्। आरएस में 37वीं रैंक को आरएस मिला था सर, नहीं मिला, आरएस नहीं मिला, जनरल में नहीं मिला था 37 रैंक को। 37 रैंक पे तो आरएस ही है, लेकिन वो जनरल में से नहीं है। और जनरल रैंक 22 थी लास्ट, जो 2016 में हमारे बैच में जो थी, और मेरी 39 रैंक थी। मैं 6th हूँ आरपीएस रैंकिंग में, 64 का हमारा बैच है। सो ये है, लेकिन इस बार हो सकता है 2018 में थोड़ा सा बेटर हो। वो पिछली बार बैकलॉग की कुछ सीटें थी तो इस कारण से नहीं मिल पाया था। तो मैं बात यही कर रहा था कि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब मैं पढ़ता हूँ और मुझे याद नहीं होता। आप में से भी आई एम श्योर कि कईयों की प्रॉब्लम होगी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी यार, पढ़ते तो इतने सारा है लेकिन याद कुछ नहीं होता है। फिर बाद में मैंने ये रियलाइज किया कि याद तो अपने को करना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम हमें देना होगा, याद अपने आप होगा। हमारा दिमाग जो है ना अनपैरेलल्ड जो है ना, आप सोच नहीं सकते इतनी शक्ति है, ये ऑटोमेटिकली हर चीज को याद रख लेता है। आप अगर सबकॉन्शियसली ध्यान करो ना, आपको इतने नाम याद होंगे, इतनी जगहों का नाम याद होंगे। आप अगर मैच देखते होंगे तो क्रिकेट मैच याद होंगे कि कौन से क्रिकेट मैच में किसने क्या सेंचुरी मारी थी, क्या जो है कौन से फिल्म में कौन सा सीन था, किस फिल्म में की क्या स्टोरी थी, आपको गाने याद होंगे। सर एक क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड की न्यू बुक पर ज्यादा फोकस या राजस्थान बोर्ड की लास्ट ईयर तक चलने वाली बुक पढ़नी होगी? देखो नई बुक तो मैंने देखी नहीं है उमेश, और तो मैं उसके बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकता। पहले वाली ठीक ठाक थी, कोई ऐसा भी नहीं है कि पहले वाली बुक बहुत ज्यादा आपको कुछ देने वाली थी, लेकिन कुछ हद तक वो ठीक ठाक सी थी। तो राजस्थान बोर्ड की बुक आती है, छोटी सी आती है, दोनों भी ले लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से पढ़ लोगे उनको, पतली सी तो बुक रहती है। मैं एक जवाब देता हूँ उन लोगों को जो ये कहते हैं ना कि मुझे याद नहीं होता, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो 5 मिनट में बहुत सारी चीजें याद रख लेते हो, उसी चीज को मुझे 2 घंटे लगते हो और आपको हो सकता है 4 घंटे लगते हो, किसी को 10 घंटे भी लग सकते हो। लेकिन मैं उस चीज को 20 घंटे देने को तैयार हूँ अगर लगता है कि मुझे वो पढ़नी है या मुझे याद करनी है। तो ये अगर आपके पास में है जज्बा, एक वो जो आग है ना वो अंदर होनी चाहिए, बाहर किसी को बताना नहीं है। सूर समर करनी करही कहीं ना जाना वही आपको, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। जो कायर होते हैं ना वही अपने आप को वीर योद्धा कहते हैं। जो वीर होते हैं वो युद्ध करते हैं और युद्ध का कौशल जो है सबको दिखाते हैं। तो आपको किसी को कहना नहीं है कि साहब तेरा भाई अब की बार जो है ना आरएस बनेगा और पूरे गांव को पार्टी देगा। जिस दिन आरएस बन जाओगे पार्टी वार्टी तो कोई नहीं देता किसी को, लेकिन बन जाओगे ना तो लोग अपने आप मान लेंगे, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। किसी से जब
विपत्तियां सामने आती हैं, सोते से हमें जगाती हैं, मन को मरोड़ती हैं पल पल, तन को झंझोड़ती है पल पल, और शतपथ की ओर लगाकर ही जाती है हमें जगाकर ही। तो विपत्तियां आए, कोई भी तकलीफ हो, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हो, उनसे घबराना नहीं है और तैयारी हमें जारी रखनी है। अब हम बात करते हैं मेन हमारे कि किस प्रकार से हम आरएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो मैं अभी फिलहाल मैं बुक्स से बात करूंगा, मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें जो है वो पढ़ना है। देखो किताबें तो आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं, अब मैं आरएस में सिलेक्टेड हूं तो मैं 50 बुक लिखवा दूंगा, आपको बिलीव भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, या आप ये सोचोगे अभी सिलेक्टेड है तो सही बोल रहा होगा, लेकिन मैं वो चीज बोलूंगा जो मैंने की है। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं ल्यूसेंट जी के पढ़ूं और मैं आप लोगों को 25 बुक लिखवा दूं कि फलाना भी ले लो, आप इग्नू से भी ले लो, और इससे भी ले लो, उससे भी ले लो। मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है, जो, और इससे ज्यादा बुक्स होंगी मेरे पास में। तो कई ऐसी किताबें थी क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की आरएस की तो मेरे को भी कईयों ने कई चीजें रेफर की और मैंने अपनी जो है पूरी एक अलमारी भर दी थी। बाद में मैंने वो एक ट्रक जो है उसको निकाला भी, उनमें से कई किताबें ऐसी थी जिनका मैं हाथ भी नहीं लगा पाया, और इसके बावजूद भी मैं 4 बार आईएएस मुख्य परीक्षाओं में अपियर हुआ और अच्छे खासे मार्क्स थे। बस कुछ मार्क्सों से मैं रिटर्न जो है वो इंटरव्यू को नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन आरएस में मैंने 3 बार इंटरव्यू दिए और इन्हीं बुक से दिए। रिटर्न में मेरे 2013 और 2016 दोनों में टॉप 50 में मार्क्स थे। 2013 में मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम थे, इस कारण से मुझे 1 साल और देना पड़ा एग्जाम। तो मैंने जो चीज की वो मैं बता रहा हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम से था, तो जो साथी इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी मेरे साथ कनेक्टेड रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हिंदी की मैं किताबें बताऊंगा साथ के साथ में, तो मीडियम संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। अभी भी वर्तमान में जो है 50-50 के आसपास ही रेशियो है, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपका माध्यम क्या है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको मीडियम बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश मीडियम से ही मैंने 3 बार इंटरव्यू कॉल मेरे को मिले हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिंदी अभी भी आरएएस के अंदर जो है हिंदी माध्यम वालों का अच्छी खासी तादाद है और वो हमेशा रहने वाली है, क्योंकि एक हिंदी स्पेसिफिक पेपर होता है। इन बिटवीन आप लोग जो है केवल सुने नहीं, इंटरेक्ट भी करते रहे, तो ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी जैसे कोई भी दिक्कत हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो चीजें वो पूछे। मैं आपको कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, जो भी आप समझें, और जो आपकी दिक्कत है ना वो आप मेरे साथ डिस्कस करते रहें। अगर मैं उनको थोड़ा सा भी सोल्व कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो साथियों मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जो मैंने पढ़ी हैं आप पढ़ सकते हो, और किस तरीके से पढ़ोगे वो भी मैं साथ के साथ में आपसे डिस्कस करता रहूंगा। बिल्कुल आपको डिट्टो ऐसे के ऐसे फॉलो करने हैं। मैं गारंटी लेता हूँ आप में से प्रत्येक बंदे के सिलेक्शन की। आरएएस का तो मैं कह नहीं सकता कि आरएएस कितने टाइम में बनोगे, लेकिन आप सब अगर लगे रहे ना आरएएस की तैयारी में तो जरूर बनोगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करनी है हमें ये नहीं डिसाइड करना है कि साहब मैं 2021 में आरएएस बनूंगा, 22 में बन जाऊंगा, या 24 में बनूंगा, 25 में बनूंगा। नहीं, बिल्कुल डिसाइड नहीं करना। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आरएएस बन जाओगे, कोई ऐसा लोड नहीं लेना है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रेशर जितना डालोगे ना उतनी दिक्कत होगी। नहीं बनोगे तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी, साहब मैंने तो 1 ही साल निर्धारित किया था, घर वालों से लिया था कि मैं बन जाऊंगा, घर वाले मेरी शादी कर देंगे, मुझे जो है धंधा दिलवा देंगे, कोई मेरा जो है बिजनेस करवा देंगे, या कहेंगे तू खेती कर, वो सब इन इंग्लिश। हाँ कोमल, अब अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा, मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के सोर्सेज साथ में मैं बताते जाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी दोनों मीडियम से आप जो है जो भी साथी हैं वो मेरे साथ जुड़े रहे, कोई भी कहीं परेशानी नहीं आएगी किसी भी मीडियम से। मैंने इंग्लिश मीडियम से ही 3 बार आरएएस के इंटरव्यू दिए हैं, सो कहीं पर भी अपने को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इस संबंध में। तो पहली चीज, आप कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। आपका लक्ष्य है आरएएस, समय नहीं है आपकी निर्धारित समय में। ये जरूर है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं करेंगे कि साहब मैं इतना ही टाइम दूंगा और इसके बाद तो मैं जो है साहब गाँव चला जाऊंगा अपना पूरा बेच बाच के और मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आप केवल तैयारी करते रहें। आपका लक्ष्य आरएएस है, और इन बिटवीन जैसे जो साथी फाइनेंशियल रूप से सक्षम है, उनको लगता है कि वो समय दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आरएएस या यूपीएससी की तैयारी करें। जिन साथियों को ऐसा लगता है कि साहब मेरी जो है आर्थिक कंडीशन ऐसी नहीं है, या मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो आरएएस की तैयारी करते रहें। साथ में जो इमीडिएट एग्जाम निकलते हैं, कोई भी एग्जाम उनको देते रहें। अगर बीएड की भी है तो आपने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर के एग्जाम देते रहें। ऐसा नहीं है और ना ही होना चाहिए कि आप केवल आरएएस के ऊपर फोकस करो और पता लगे कि बाद में आरएएस भी नहीं मिला और आप कोई और जगह भी सिलेक्ट नहीं हो पाए।
तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आप 2-3 एग्जाम, 4-5 एग्जाम की तैयारी एक साथ कर सकते हो, क्योंकि जो स्टैटिक जीके है ऑलमोस्ट सबकी सेम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आरएस मेंस और बाकी जो चीजें हैं वो हमारी एक साथ तैयार हो जाएगी। आरएस प्री के साथ में ही हम मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करेंगे। तो जो बुक्स हैं आरएस के लिए, उनमें जो स्टैटिक जो जीके है राजस्थान के संबंध में, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं खासकर आप ध्यान रखना, तो ये आरबीडी पब्लिकेशन में बुक्स आती हैं। हालांकि इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, ज्यादातर जो किताबें आती हैं जो भी मार्केट में, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं नाम लूंगा तो शायद हो सकता है कोई ये कहेगा कि भाई मेरा मार्केट खराब कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजी माध्यम की या इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स आती हैं आरएस या राजस्थान के संबंध में, वो ठीक नहीं आती हैं। उसका एक रीजन ये है कि वो हिंदी से ही डब की हुई है ना। तो आप प्रिफर ये करें कि पहले हिंदी की पढ़ लें, उसके बाद इंग्लिश की पढ़ोगे ना, तो हो सकता है कुछ शब्द जैसे आपको मदद मिलेगी याद करने में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या होता है कि ना, जैसे प्रशस्ति आप जानते होंगे, ठीक है, शिलालेख जिसको हम कहते हैं। अब ये प्रशस्ति को जो है ना हम इंग्लिश में लिखते हैं इंस्क्रिप्शन। अब आप सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये तो कि इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको प्रशस्ति याद है और इंस्क्रिप्शन नहीं आ रही है उसकी इंग्लिश, क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा और आपको आंसर देना है इंग्लिश के अंदर, तो आप प्रशस्ति लिख सकते हो। प्रशस्ति कैसे? ऐसे। आई होप यू गेट इट कि जो भी आपको चीज, आपने पनोरमा के नोट्स कैसे बनाए, हाँ वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा कि मैंने कौन कौन से नोट्स बनाए और कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की, रामकिशोर, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं अभी फिलहाल थोड़ा सा एक छोटा सा एक, मैं इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। देखो, इंडियन जीके के संबंध में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ज्यादा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में उपलब्ध है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब बात आती है राजस्थान के संबंध में। तो राजस्थान में हम एक जो गलती करते हैं ना, वो ये है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले, मैं खुद भी, क्योंकि 2012 में थोड़े कम मार्क्स थे, इंटरव्यू कोल जरूर आया था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका एक रीजन ये था कि मैं भी अपने आप को ये सोचता था कि सर मेरा तो जो है ना इंग्लिश मीडियम है और मुझे इंग्लिश की ही किताबें पढ़नी है ना, और हिंदी में पढ़ के मैं नहीं दे पाऊंगा। कि पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर जो है राजस्थान में एक पेपर तो हिंदी का ही होता है प्रॉपर, पेपर 4 अगर आपको पता हो तो। मैं हिंदी का पेपर में टॉपर्स में से एक हूँ, जबकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, वो बाद में मैंने उसके ऊपर फोकस किया था। तो आपको हिंदी तो लिखनी है, तो आप हिंदी से परहेज ना करें अगर आपको राजस्थान की तैयारी करनी है आरएस की। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो आप अपने आप को इंग्लिश मीडियम का न समझे बार बार, ठीक है, इंग्लिश में देने हमें आंसर, बाकी 3 पेपर इंग्लिश में ही लिखने हैं, लेकिन बार बार दिमाग को ये नहीं कहें कि साहब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और इंग्लिश से मेरी किताबें नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, वो नहीं करें, ठीक है। तो आपको पहली चीज तो ये है कि हमें चीजों को समझना है। इट इज अ टेस्ट ऑफ नॉलेज नॉट लैंग्वेज, और लैंग्वेज हमारे जो है एक, हमारे को एक लाभ देती है, हम खुद चूज करते हैं, लैंग्वेज ने हमें थोड़ा ना चुना है। तो हमें इंग्लिश में कंफर्टेबल हम होंगे लिखने में, तभी तो हमने इंग्लिश चुनी है। तो उसको एक कॉन्स्टेंट नहीं बनाए, उसको एक बाधा नहीं बनाए कि साहब मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मेरे पास किताबें नहीं मिल रही। सो आई होप कि जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ रहे होंगे। मैं खुद इंग्लिश से हूँ तो मैं किसी की बेइज्जती या वो नहीं कर रहा, मैं अगर ऐसा होता तो मैं सबसे पहले अपनी खुद की करूंगा। सो सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि हमें पहला दिमाग से ये निकाल देना है कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता, गलत। आप हिंदी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। पहली चीज तो ये है, आपको समझना है। बाद में बात करूंगा मैं कि लिखना कैसे है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि आपने प्रशस्ति पढ़ा है, ठीक है, प्रशस्ति पढ़ा है, लेकिन आप उस प्रशस्ति को इंग्लिश में इस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान में जो टफ पड़ता है, जो टफ पोर्शन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो है राजस्थान की संस्कृति, कल्चर। और कल्चर के संबंध में ये मैं हिंदी मीडियम वालों से भी डिस्कस करूंगा। यही बात मैं, क्योंकि कई लोग जो है आरएस प्री एग्जाम जब देते हैं या राजस्थान के कोई भी एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप जब एग्जाम देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनमें से 1-2 प्रश्न डिफरेंट आते हैं। मैं आपको मेरे मार्क्स बता दूं, आरएस 2012, 2013 और 2016, इवन 2018 भी मैंने दिया। मेंस मैंने नहीं दिया था क्योंकि ऑलरेडी ज्वाइनिंग कुछ टाइम हमारी आई गई थी ऑलमोस्ट। तो देखो 2012 में मेरे मार्क्स थे 281 आउट ऑफ 400। उस वक्त सब्जेक्ट हुआ करता था और कट ऑफ हमारी थी 219, ठीक है। इसके बाद आरएस 2013 के अंदर मेरे मार्क्स थे 103 आउट ऑफ 200,
और कट ऑफ ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट इसी के प्री की कट ऑफ सबकी बराबर सी रहती है, 61 कट ऑफ थी उस वक्त, ठीक है, 2013 के अंदर। 2016 में मेरे मार्क्स थे 125 आउट ऑफ 200 और उस वक्त कट ऑफ थी 78, अगर आपको याद हो तो। और लगभग इतने ही मार्क्स जो है मेरे 106 के आसपास थे 2018 में, और इसमें कट ऑफ जो है अभी शायद 79 या कुछ ऐसी थी, आई एम नॉट श्योर कि कितनी, क्योंकि लास्ट में उसको नीचे भी किया था, फिर बाद में वो ये मैंने मेंस में अपीयर नहीं हुआ, और ये मैं सिर्फ वैसे ही दिया था एग्जाम, क्योंकि मैं तैयारी पढ़ा रहा था उस वक्त भी मैं अकेडमी पे। सो मेरे जो मार्क्स है ना कट ऑफ से लगभग 150% ज्यादा रहे हमेशा, और जो मैंने तरीके अपनाए ना उनमें से कुछ तरीके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो आप कहीं पर भी नहीं रहने वाले, इसको आप फॉलो करोगे ना, मैंने चारों बार मैंने अपने मार्क्स बताए तो लगभग 150% है कट ऑफ से, और टॉप 100 के आसपास ही होंगे कहीं में तो। सो उसका एक जो रीजन था ना वो ये था कि मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं क्या नहीं करने वाला हूँ। देखो एग्जाम में है ना क्या करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप क्या नहीं कर सकते। क्या आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है ये आप छेड़ो ना तो ही बेहतर है। जैसे राजस्थान की संस्कृति के संबंध में पूर्व में आए जो प्रश्न है हम केवल उन्हीं पे अध्ययन करें। आप अगर नई चीज पढ़ोगे ना तो वो बड़ी दिक्कत है। जैसे कई बार क्या, एक बार एक चुंपा करके जो है ना दांत के आभूषण का पूछा गया था, चुंपा, वो अब तो सबको पता है कि दांत का आभूषण है चुंपा, तो वो एक्चुअली में वो आभूषण जब पूछा गया था ना उससे पहले बहुत कम लोगों को पता था कि वो दांतों का आभूषण है, और वो अगले साल पूछा नहीं गया, और किसी और एग्जाम में पूछा गया हो तो वो लोगों ने कर दिया होगा क्योंकि पीछे पूछा गया था। तो आप है ना केवल इस कारण से कि वो चुंपा जो है किसी पुस्तक में दिया गया था एग्जाम से पहले या एग्जाम के बाद वो मुझे नहीं पता, तो आप वो बुक लिए और उस बुक को लेकर पढ़ते रहे। मतलब आप 500 पेज की एक बुक लिया है राजस्थान की संस्कृति से संबंधित और उसी को पढ़े जा रहे हो कि दांत के आभूषण चुंपा और ये 50 आभूषण आपने पढ़ लिए, तो पहली चीज तो आप याद ही नहीं कर सकते, इतना इतना क्लिष्ट होता है वो, इतना टफ होता है। दूसरी बात आपने याद कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होना, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो छोड़ दी। तो और आप ये सोचो जब टॉपर्स के मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स जो है ना अगर प्री में आते होंगे ना तो 125-30 आते होंगे, जब कट ऑफ 80 के आसपास है तो कितने आते होंगे, 1/3 तो नेगेटिव मार्किंग होती है, 200 नंबर तो आपके आने से रहे, और 150 अगर क्वेश्चन आते हैं आरएस प्री के अंदर तो आप ये मान के चले खूब भी आप करोगे ना तो 135-140 से ज्यादा तो नहीं करोगे। 10 क्वेश्चन तो आपको फिर भी छोड़ने ही छोड़ने हैं, तो 10 क्वेश्चन आपको पहले ही सोच लो ना कि यार 10 क्वेश्चन तो संस्कृति से संबंधित कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसा आया जो कि बिल्कुल नया है तो छोड़ दूंगा मैं उसको। भाई कोई भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया ही आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो उसके अंदर, और 200 में से 200 लाने नहीं होते, कोई भी एग्जाम पास करने के लिए 100% नहीं लाने, जो 100% अटेम्प्ट भी करते हैं उनका तो सिलेक्शन वैसे भी बहुत कम होता है क्योंकि 1/3 तो नेगेटिव मार्किंग है। आई होप कि जो भी चीज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। बीच बीच में मेरे साथ जो है वो हुंकारे बढ़ते ना, जैसे दादी माँ और एक कहानियां सुनाती थी ना, तो वैसे हम करते रहे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है वो मुझे भी पता है, मैं काफी टाइम से क्लास लेता हूँ, और उसका एक रीजन ये है कि मैं ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि यार कुछ चीज छूट जाए। मैं अपने वे में बोल रहा हूँ, धीरे बोलूंगा ना तो हो सकता है कुछ चीज जो मैं बताना चाहता हूँ नहीं बता पाऊँ, तो मैं बिल्कुल आपको साधारण सी चीजें बता रहा हूँ, उन चीजों पर ध्यान दें। आप है ना कोई भी चीज पढ़े तो आप ये ध्यान में रखें कि यार ये चीज मेरे काम की है भी कि नहीं है, मैं जबरदस्ती रगड़े जा रहा हूँ इसको, ठीक है, तो वो काम नहीं करें आप। ओके, थैंक यू भागीरथ। सो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की जीके के संबंध में, तो इंग्लिश मीडियम के जो साथी हैं वो अपनी जो है आरबीडी पब्लिकेशन में बुक आती है राजस्थान के संबंध में, कई बुक आती हैं आरबीडी पब्लिकेशन में, उनमें से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लें, इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल भी, है ना, इनिशियल स्टेज पर कोई भी बुक ना खरीदें इंग्लिश मीडियम वाले, जो अभी जो इनिशियल स्टेज में है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या आरएस मुख्य परीक्षा पहले लिख चुके हैं, वो इनको रेफर कर सकते हैं। पहली चीज हो गई। दूसरी बात हम करते हैं हिंदी मीडियम से जो स्टार्ट करेंगे, तो हम लेंगे राजस्थान अध्ययन 9 से 12। अभी जो है प्रश्न पूछा था मेरे साथी ने कि क्या हम पुरानी लें या नई लें, तो मैंने नई वाली बुक नहीं पढ़ी है, पुरानी मेरे पास है, तो पुरानी भी एक्चुअली नहीं है, वो उससे भी पहले एक और पुरानी चलती थी और तब इंग्लिश में भी आती थी 11th-12th की, मेरे पास वो भी है ना, तो वो चाहे तो वो ले सकते हैं, नई वाली ले लो, पुरानी मिल जाए तो पुरानी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजस्थान अध्ययन में कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं दिया गया, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आरएस 2018 में एक प्रश्न आया था टेराकोटा के ऊपर, 5 या 10 मार्क्स में वो प्रश्न था, जिन्होंने मुख्य परीक्षा दी होगी वो समझते होंगे कि टेराकोटा
अब टेराकोटा के ऊपर प्रश्न था, मैं एक दिन है ना क्लास लूंगा कि आरएएस मुख्य परीक्षा में हमें कैसे लिखना है, उसके लिए भी अलग से मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं बस जरा सा बता दूं कि राजस्थान अध्ययन में से वो कैसे रिलेटेड था। तो टेराकोटा का प्रश्न था आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 में। टेराकोटा होता क्या है कि जो है ना, ये अपने यहाँ जो है ना एक चिकनी मिट्टी से जो है आकृतियां बनाई जाती है, खिलौने बनाए जाते हैं, देवों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, खासकर गणेश जी की मूर्ति, ईसर गणगौर की जो मूर्ति है ना वो काफी प्रसिद्ध है। और टेराकोटा जो है ये स्पेशली अलग अलग टाइप से बनता है, जैसे कागजी टेराकोटा है अलवर का प्रसिद्ध है। कागजी का मतलब बिल्कुल महीन सा वो होता है। तो टेराकोटा जब बनाया जाता है तो उसमें चिकनी मिट्टी मिलाई जाती है, उसमें गोबर वोबर मिलाया जाता है। ये जो गोबर लीद है, गधे की लीद ऐसा लिखा हुआ था, ये राजस्थान अध्ययन में लिखा हुआ था। गधे की लीद जो है मिलाई जाती है, फिर उसको अच्छी तरीके से गूंद के उसको हल्की आंच पर पकाया जाता है और उसके ऊपर फिर रंग रोगन करके उसको धूप में सुखा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो था उसके अंदर, तो हम वहां से वो लिख सकते थे। लेकिन ये बाकी और भी कई जो है ना बुक्स में दिया हुआ है, तो ऐसा कोई खास नहीं है। लेकिन फिर भी जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो राजस्थान अध्ययन से स्टार्ट करें। लेकिन मैं नेक्स्ट पेज पर जाना चाहूंगा, जहां पर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे तैयारी शुरू की थी। मैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड से था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे आरएस प्री में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप बुक ली। मैंने ये जो हाईलाइट किया है ना, सबसे पहले जो बिल्कुल जीरो पे है ना, जो जीरो पे है, जिन्होंने अभी शुरुआत ही की है, या जिनको ऐसा लग रहा है यार मैं तो एग्जाम कोई भी क्रैक नहीं कर पाता, या जिनको ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जिनको भी पास करने हो, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करने हैं ना, उनके लिए मैं अभी ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन बैंक लें, नया लेटेस्ट एकदम क्वेश्चन बैंक, यानी प्रश्न जो आए हुए हैं, पूर्व में आए हुए प्रश्न, मॉडल प्रश्न नहीं, पूर्व में आए हुए प्रश्न, पूर्व में आए हुए। ये थोड़ा सा क्या है, मेरा पेन इस तरीके से चलता है इसमें ऑनलाइन वाले में, तो थोड़ा सा मुझे माफ करना है। राइटिंग बुरी नहीं है पर अच्छी भी नहीं है, पर ठीक ठाक सी है, लेकिन ये ऐसी आ रही है। तो पूर्व में आए हुए जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो कांस्टेबल में आए हों, फर्स्ट ग्रेड मास्टर में आए हों, सेकंड ग्रेड में आए हों, पटवारी में आए हों, वन रक्षक वाले में आए हों, जिस भी एग्जाम में आए हो, राजस्थान के जिस भी एग्जाम में आरएएस में आए हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि ये क्वेश्चन आरएएस प्री में नहीं आ सकता और ये क्वेश्चन जो है आपका राजस्थान कांस्टेबल में नहीं आ सकता। राजस्थान कांस्टेबल में कई बार टफ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आरएएस में आज, बल्कि आरएएस प्री में तो आसान ही आते हैं। राजस्थान के जो प्रश्न है कंपैरेटिवली, जो मेरा एक अनुभव रहा है, वो कांस्टेबल से भी आसान आते हैं। ठीक है, बस थोड़े से एनालिटिकल होते हैं, वो एक जरूर है, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-4 चीजें डाल देते हैं। मैं ये डिस्कस करूंगा किस तरीके से हम वीड आउट कर सकते हैं, हम किस तरीके से ऑप्शंस को काट सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स को इनसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन बैंक लें, ठीक है, क्वेश्चन बैंक लें, एक ऐसे ईयरफोन रखें अपने पास में, ठीक है। आई होप कि आप लोग जो है बिल्कुल फॉलो करोगे और आपके पास कोई रीजन नहीं है फॉलो नहीं करने का। मैंने आपको जो बताया, क्योंकि अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैं बार बार यही चीज कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा। आपके पास कोई रीजन नहीं है मेरी बात को काटने का, क्योंकि मैंने वो चीज की हुई है। जब मैं किया हुआ हूँ तो फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं तो बिल्कुल अपनी शिक्षा के प्रति बड़े मैं अपना जो है समर्पित हूँ, तो उसके प्रति मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ में बोलूंगा। मूमल तो हिंदी में है, हाँ बिल्कुल हिंदी में ही है मूमल भी, और दिशा 2020 भी हिंदी में है। मैंने तो अभी बात ही नहीं की कि क्वेश्चन बैंक किसका लेना है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है। दिशा 2020 वाला ज्यादा बेहतर है, मेरे पास भी हिंदी में ही है। प्री में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मनीष, प्री में तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदी में है कि इंग्लिश में। और अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो। अखबार तो आप हिंदी का भी पढ़ते होगे, इंग्लिश का भी पढ़ते होगे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। सो आप है ना, ये हिंदी इंग्लिश वाला भी छोड़ो बैरियर की क्या है हिंदी में और इंग्लिश में। मैं तो दोनों की चर्चा कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम से तो मैं खुद हूँ ही, और हिंदी में मैं बात कर ही रहा हूँ आपसे कि हिंदी की भी हम कैसे तैयारी करेंगे साथ के साथ में। सो अभी हम बात कर रहे हैं, पहला आप सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन बशर्ते आप फॉलो करो। कई बार क्या होता है कि जो है ना, स्वभाव नोपदेशन शक्यते कुर्तुमन्यता सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतलताम, स्वभाव बदलता नहीं है प्रयास करने के बावजूद भी। जिस प्रकार से पानी का स्वभाव शीतलता होता है ना, गर्म कर लो आप फिर से ठंडा हो जाओगे। अभी मेरी क्लास में हो सकता है कई लोग उछल रहे हो या फिर नहीं भी उछल रहे हो, तो आई डोंट नो, कई लोग इंस्पायर्ड हो जाए, उनको लगता है आज ही मैं आरएएस बन जाऊंगा। लेकिन ये जो अंदर जो आग है ना, ये अगर हर रोज हर पल प्रतिदिन रहे 365 दिन तक, जब तक आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए ना,
तब तक तो है बात। और अगर आप ये सोचो ना कि 2 दिन पढ़े और 3 दिन का बाद अरे यार बाद में देखेंगे, तो फिर वो बाद कभी नहीं आता है। तो आप अपने अंदर रखें हमेशा याद अपने आप को, उस चीज को, जिस चीज के लिए आप समर्पित हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसका हमेशा दिमाग में ख्याल रखें। तो आप एक क्वेश्चन बैंक लें, पिछले सालों के जो भी प्रश्न पत्र हैं और उनको रट डालें, लिटरली रट डालें। अरे कोई चीज मुझे ये किसी ने कहा है कि ये अगर पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में से 70% रिपीट हो रहे हैं तो आप नया क्यों पढ़ रहे हो भैया। 70% सेम क्वेश्चन आते हैं, डिट्टो सेम। पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा लाओ, पिछले 20 सालों के, वो हो सकता है 5000 हो जाए, लेकिन 5000 हमारे दिमाग के आगे कुछ भी नहीं है, लिटरली जीरो है, कुछ भी नहीं है 5000 याद करना हमारे लिए। रिपीट करेंगे, याद करेंगे, अपना ईयरफोन रखेंगे साथ में, अपना मोबाइल लिखेंगे और उसको बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल 2,42,300 इंग्लिश में दे सकते हैं क्या, और इंटरव्यू हिंदी में। इंटरव्यू के लिए तो दीपक कोई बैरियर ही नहीं है, इंटरव्यू में आपका कोई बैरियर नहीं है। जो साथी इंटरव्यू के लिए जुड़े हुए हैं उनको बता दो, इंटरव्यू में अगर प्रश्न हिंदी में पूछा गया है तो प्रिफरेबली हिंदी में आंसर दो। वो कहें कि साहब इंग्लिश में कुछ बोल के बताओ तो इंग्लिश में बोल दो। इंग्लिश में और हिंदी में बोलना आपके ऊपर है, आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। राजस्थान पॉलिटी के लिए बुक, मैं सारी चीजें अभी एक साथ ही डिस्कस कर रहा हूं। मैं अभी साथ में ये भी बता रहा हूँ कि कौन सी तैयारी करनी है। राजस्थान पॉलिटी भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा, और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आज के दौर में ना देखो, न्यूज़पेपर का कोई खास तुक नहीं रह गया। पहले द हिंदू पे बहुत जोर था, इंडियन एक्सप्रेस पे भी था, तो 2 घंटे तो अखबार में लग जाते हैं और बाद में पता लगता है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं होता है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अखबार में पहले तो हम पढ़ रहे होते हैं इंग्लिश, फिर उसके बाद में पढ़ रहे होते हैं उसमें लिखा क्या है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें नहीं करनी है। मेरे इंग्लिश 20 बट हिंदी 19-20 है, हिंदी इंग्लिश जो भी है। आप मतलब इंग्लिश अच्छी कहने का अर्थ ये है कि दीपक की इंग्लिश अच्छी है, हिंदी खराब है, ये आई होप यही आपका मतलब हुआ। पर हिंदी भी आपकी अच्छी है क्योंकि आप मेरे को सुन पा रहे हो और समझ पा रहे हो। मैं यही बात अगर इंग्लिश में कहता तो हो सकता है मे भी आपको 2 बार और थोड़ा सा टाइम लगता सोचने के लिए। अभी भी आप इंग्लिश की मूवीज से ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में ही होते होंगे, ज्यादातर समय आप हिंदी में ही बात करते होंगे घर वालों से भी। सो ये सब चीजें तो होती है। सब्जेक्ट के बारे में जरूर मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो एक है इशू, कि जैसे मैंने सब्जेक्ट्स अपने इंग्लिश में पढ़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है, पर मैनेजमेंट के अगर टॉपिक्स है तो मैं हिंदी में नहीं कर पाऊंगा। प्रबंधन से बेटर मैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन में दे पाऊंगा, या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में मैं डिफाइन करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेटर डिफाइन कर पाऊंगा। सब्जेक्ट में डेफिनेटली इंग्लिश आपकी चलेगी, और वो बात जहां तक होती है इंटरव्यू में पेश कैसे आएगी। यूपीएससी क्वेश्चंस भी आरएस में आ रहे हैं यहाँ, तो मैं क्वेश्चन बैंक की तो मैं बात ही कर रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक तो आपको रखना ही है पिछले सालों का। तो इंडियन करंट अफेयर्स हो चाहे वो राजस्थान की हो, सब में प्रश्न तो सेम ही आते हैं। तो मैंने अभी स्टार्ट किया कि मेरे पास एक कॉपी है, तो मैं एक कॉपी से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो भी मेरे साथी हैं वो इस तरीके से पढ़े, एक रेड पेन को रख ले, पहले सबसे पहले जो बिल्कुल जीरो पे है ना वो स्टार्ट करे, एक क्वेश्चन बैंक लेके आ जाए। कुछ समझ में कुछ भी नहीं समझना हमें कि क्या है राजस्थान में, एक कुछ भी नहीं आता आपको, राजस्थान की स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है, इससे ज्यादा तो नीचे नहीं जाएंगे ना। तो एक क्वेश्चन बैंक लिया है, दिशा 2020 का लिया ना, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जो है ये मान लो दिशा 2020 है। अब इसका पहला पेज खोलना, पहला पेज खोलने के बाद में जो प्रश्न यहाँ पे प्रश्न लिखे होंगे बहुत सारे, प्रश्नों को पढ़ना केवल, ठीक है, जोर जोर से, थोड़ा सा इतना जोर से भी नहीं कि माइक लगा के पढ़ना है, अपने रूम में बैठ के पढ़ना उनको। कि राजस्थान, सपोज एक क्वेश्चन है कि राजस्थान का पशु घनत्व 169, एक बार बोल दिया राजस्थान का पशु घनत्व 169। अभी आपको 169 की संख्या मेरे को तो याद है, हो सकता है आपको एक बार में याद नहीं होती हो, तो आप क्या करें, रेड पेन रखें और उसके ऊपर गोला लगा दें कि भाई ये प्रश्न मेरे को याद नहीं हो रहा, ये तो राजस्थान का जो प्रश्न पत्र, ये राजस्थान का पशु घनत्व मुझे दोबारा फिर से देखना है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। अब आपको वो पहले से भी पता होगा तो आपको उस पर गोला लगाने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न इसी तरीके से, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे, हीरालाल शास्त्री, जो भी निर्वाचित थे। तो आपको जो जो प्रश्न आते हैं या समझ में आ गए उनके ऊपर गोला नहीं लगाना है। जो प्रश्न आपको लगता है कि मुझे याद नहीं है तो उनके ऊपर गोला लगाते रखना है। अब आप समझो कि एक बुक में 5000 प्रश्न है सपोज, और 5000 में से 4500 आपको याद नहीं है, इतना ही तो हो सकता है। 500 प्रश्न तो आपको हो जाएंगे, वो सिंपल से होते हैं तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो 5000 में से 4500 याद नहीं है, 4500 पे आपने क्या कर दिया, गोला कर दिया। अब उसको दोबारा पढ़ें। ये एक्सरसाइज जो आपकी 5000 वाली है 7 दिन में हो जाएगी। अब अगली जो एक्सरसाइज है ना 4500 वाली,
वो आपकी होगी 5 दिन के अंदर। 4500 प्रश्नों को पढ़ें। अब वो जो प्रश्न जिन पे गोला लगाया था ना, ये मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, आपको ये हास्यास्पद लग सकता है या आपको लग सकता है कि मैं नहीं करूँ, तो वो दैट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं मेरा तरीका आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब जो प्रश्न आपके रह गए हैं 4500 जो आपको याद नहीं हुए हैं, उनके ऊपर आप क्या करें, 5-5 बार बोले उन प्रश्नों को, 5-5 बार एक एक प्रश्न को जोर से 5-5 बार बोले। अब आपको हो सकता है उन 4500 में से 1000 और याद हो जाए। अब आपके 3500 रह गए। तो 5 दिन बाद ये प्रक्रिया की, उसके बाद आप जो है 3 दिन और लें, 7 और 5 हो गए 12 और 3 दिन और 15 दिन। 15 दिन में जो है आप उसको तीसरी बार बोले। अब की बार 10-10 बार बोलना है उन्हीं प्रश्नों को जो प्रश्न रह गए। और आई एम श्योर अब की बार ऐसे प्रश्न जो है ना 2500 ही रह जाएंगे। अच्छा, जो भी प्रश्न आप करते जाए ना, जैसे मान लो कोई मान लो आपको ये क्वेश्चन याद हो गया, तो उसके बाद उसको काट दें ऐसे ऐसे कि ये मुझे अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, और उसको याद करें। अब आप ऐसे करते करते आप 21 दिन की एक एक्सरसाइज करें, 21 डेज तक। हर एक प्रश्न जो है आपका तकरीबन 25 से 30 बार आपने बोल लिया होगा, बार बार रिपीट कर लिया होगा। अब आपके है ना उस एक्सरसाइज में रह गए 2000 क्वेश्चंस जो आपको याद ही नहीं हो रहे, बहुत टफ है इतने सब बोलने के बावजूद भी। उन 2000 प्रश्नों का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, ईयरफोन लगाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, अपने फोन के अंदर, और उनको टूब पर सुने। टूब का मतलब है जैसे आपने मान लो उनको याद करने में आपने लगाया 60 मिनट लगाया बोलने में, या मान लो 1-2 घंटे लगे, चलो आपको, ठीक है, 2 आवर आपको रिकॉर्ड करने में लग गए। अब उनको 2 पे सुनोगे ना तो 1 ही घंटे में आप सुन पाओगे आराम से। तो आप जैसे खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई स्पेयर टाइम में हो, किसी गाड़ी में बैठे हो, कहीं पार्टी में, आप तो घर जा नहीं सकते पार्टी वार्टी में, लेकिन फिर भी शाम को घूम रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, तो कानों में वो रिकॉर्डिंग रखें। लोग गाने सुनते हैं, आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुने 1 घंटे में, पूरा सुबह 1 घंटे की मॉर्निंग वॉक, और आपके राजस्थान के क्वेश्चन तैयार। अब आप देखो 70% आपका तैयार हो गया है किस राजस्थान के संबंध में। और क्वेश्चन अगर रिपीट न भी हो, मान लूं मैं एक तरीके से कि 70% क्वेश्चन नहीं भी आ रहे, तो 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप ऑप्शंस काट पाएंगे। भाई राजस्थान और कहां जाएगी, इसी के राजस्थान में। और एक चीज और बता दूं मैं आरपीएससी के संबंध में, उनके पास क्वेश्चंस का एक डेटा बैंक है, और वो उसी में से क्वेश्चन रिपीट करते हैं ऑलमोस्ट। तो कुछ जो नए क्वेश्चन आते हैं ना वो कोई भी नहीं कर पाता, और जो पुराने आते हैं ना वो भी वही कर पाते हैं जो उन्होंने पहले से मेहनत की हुई होती है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो आपकी ये एक्सरसाइज होगी 1 महीने की। तो जो स्टार्ट कर रहा है वो 1 महीने तक सिर्फ यही करे और कुछ पढ़े ही नहीं। वो कहेगा यार कि मैंने पढ़ तो लिया सर, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, राजस्थान में नदी तो मैंने पढ़ ली, लूनी नदी की सहायक नदियां होती है, जवाई और फलाना ढिमकाना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि है क्या, कहाँ से निकलती है और इसका स्वरूप क्या है। वो मैं अब आता हूँ आगे की तरफ कि उसके लिए हमें क्या करना है। अब आप क्या कर चुके हो, 1 महीने पढ़ने के बाद में जब आपने ऑब्जेक्टिव टाइप 1 महीने पढ़ा है, अब आपके दिमाग में क्या है, सोहन मैंने क्वेश्चन बैंक बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली दिशा 2020 का जो है ना वो स्पेसिफिकली कर। इंग्लिश की भी मैं बताऊंगा मनीष, मैं शुरू में ही बात कह चुका हूँ कि आप इंग्लिश हिंदी का बैरियर यहाँ नहीं रखें। मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, तो आपको कहीं पर भी मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कोई खास जो है दुश्मनी वाली बात करने वाला हूँ। इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है, हिंदी की तो मुझे टाइपिंग भी नहीं आती। तो मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, 1 महीने की एक्सरसाइज है। आप में से आई डोंट नो कि कितने लोग कर पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, इसीलिए ज्यादातर लोगों का सिलेक्शन भी नहीं होता है। ये सच्चाई है, इससे आप मुंह मोड़ें चाहे स्वीकार करें, आपके ऊपर है। सिलेक्शन आप स्वयं कराएंगे, कोई कोचिंग या कोई और व्यक्ति आपको नहीं करा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को देखना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो। तो 1 महीने की एक्सरसाइज आपने कर ली तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस दौड़ रहे होंगे। ये अभी देखो है ना, हर बार डिपेंड करता है, ये प्रमोद बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या डिस्क्रिप्टिव भी लिखा हुआ है दिशा 2020 में कि नीचे जो आपका अगर क्वेश्चन आंसर भी दिया है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा। इनमें कुछ क्वेश्चंस पुराने होंगे तो उनको आप छोड़ देना। जैसे मान लो डेटा इकोनॉमिक्स से संबंधित जो डेटा है वो पुराने होंगे। मान लो 2000 का कोई डेटा पूछा है, 2000 की जनसंख्या का कोई प्रश्न पूछा गया था, तो आपको क्या करना है, सन 2000 में तो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे आप में से कई, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इतिहास तो आज से 500 साल पहले भी सेम था, आज भी सेम ही है। तो वो चीजें जो है वो ध्यान में रखना। तो आपने 1 महीने की एक्सरसाइज कर ली है, और मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आप लोग शुरू कर देंगे, पर नहीं करेंगे तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कह सकता। मैं तो बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपने 1 महीने कर लिया जम के, अब आप क्या करें, बेसिक बुक पे आए। अब आप राजस्थान अध्ययन पढ़ें। अब आप राजस्थान अध्ययन पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में 50 सवाल घूम रहे होंगे, क्योंकि आप
सभी कंपटीशन के थ्रू आ चुके हो, 1 महीने में आपने सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस देख लिए यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बेसिक किसी का भी नहीं आता है, मैं तो जीरो वाले की बात कर रहा हूँ, बेसिक नहीं पता, लेकिन आपको क्वेश्चन रटे हुए हैं कि यार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन तब पूछा गया था। तो जैसे ही आप राजस्थान अध्ययन पढ़ने लगेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएंगे, अरे यार ये प्रश्न तो वहां पूछा गया था, ये वहां पूछा गया था, तो आपको याद करने में आसानी होगी। राजस्थान ऐसी नहीं है कि इंटरेस्टिंग सी हो कि आप कहानियां पढ़े जा रहे हो, उसमें क्या कई प्रश्न बिल्कुल ऐसे अजीब से आते हैं, जैसे जो खेजड़ी का वृक्ष होता है तो उसकी पत्तियों को क्या कहा जाता है, उसके सूखने के बाद क्या कहा जाता है, बकरी की मींगनी को क्या कहा जाता है, किस बकरी के कान नीचे लटकते हैं, किस बकरी के सींग होते हैं, किसके सींग नहीं होते हैं, कौन सी बकरी गोरे रंग की होती है, कौन सी बकरी, ये ऐसे प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि आप पढ़े और समझ में आ जाए, ये सारे रटने वाले प्रश्न हैं। जो समझने वाली है कहानियां हैं, उसमें से कुछ आने वाला नहीं है। जैसे मान लो आप पद्मावत को याद करें, या फिर आप महाराजा गंगा सिंह को पढ़ते रहे कि वो ऊँटों की अपनी सेना को लेकर गए थे, चाइना में पहुंच गए थे, गंगा रिसाला उनकी ऊँटों की सेना का नाम था, और वो अरब में जाके उन्होंने पानी पिया, दूसरे विश्व युद्ध में और पहले विश्व युद्ध में वो लड़े, फलाना ढिमकाना, लेकिन उनमें से प्रश्न कुछ भी नहीं आने वाला। गंगा रिसाला एक प्रश्न बनता है, वो आ लिया और अब दोबारा आएगा, इसकी संभावना कम है, फिर भी आप कर सकते हो क्योंकि आपने तो रटा हुआ है प्रश्न। तो हम वॉइस नहीं आ रही है, ओके, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये दिक्कत आ रही है कि ना मेरी आवाज समझ में नहीं आ रही हो या क्लियर नहीं हो, प्लीज है ना आप में से बता दें जल्दी से। मे भी हो सकता है कि माइक का थोड़ा इशू। अभी आ रही है मेरी आवाज? मंजीत मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके। ये मंजीत आप है ना एक बार रिफ्रेश कर ले, क्योंकि है ना बाकी लोगों तक आ रही है। राजू जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोगों तक आ रही हो कुछ तक नहीं आ रही हो। आप है ना अपना जो जिस मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो मोबाइल को रिफ्रेश कर लो, मोबाइल से अगर आप सुनोगे ना तो ज्यादा बेहतर है। मुझे जो, क्योंकि मैंने पहले भी पूर्व में थोड़ी बहुत क्लासेस की है, तो मुझे ऐसा एक जो है एक रिएक्शन आया कि जो है ना मोबाइल से अगर सुनते हैं तो ज्यादा बेहतर आता है। कंप्यूटर में कई बार वो अटक जाती है, तो आप एक बार उसको रिफ्रेश कर लें तो आपको आवाज आ जाएगी। क्योंकि अगर दो भी लोगों को आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज जा रही है ढंग से। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तक आए और एक तक नहीं आए। तो आप प्लीज है ना उसको चेक कर लें। सो आप है ना प्लीज है ना रिफ्रेश कर लें। मैं एक बार लिख लेता हूँ कि रिफ्रेश योर नेटवर्क और साइट, तो आपको आवाज जो है आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अब राजस्थान अध्ययन हम पढ़ते हैं 9 से 12 तक की, बहुत छोटी छोटी बुक्स में आराम से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी। साथ में आप कनेक्ट कर पाओगे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी चीजों को समझने में। इसके बाद अब आप क्या करना क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश वालों को जो थोड़े से लेट आए हैं उनको, इंग्लिश वालों को मैं बता दूं कि आरबीडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, लेकिन मैं बताया कि वॉइस मेरे को नहीं आ रही है या सभी को। मंजीत आपको ही नहीं आ रही, प्लीज रिफ्रेश। ये हम बात कर, बाकी लोग है ना सुन तो पा रहे हैं ना मुझे, जो नए लोग जो जुड़े हैं तो ध्यान रख, तो वो बीच बीच में जो है थोड़ा सा रिएक्ट करते रहे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ की जो है आवाज मेरी आ रही है। तो हम बात कर रहे थे इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो आरबीडी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और भी बुक्स आती है मार्केट में वो ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले। इनिशियल स्टेज पर अगर आपने ले ली ना तो आप डेफिनेटली नहीं पढ़ पाओगे, 100% है ये। उसमें एक तो तथ्य गलत है, तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो आपका एक तो क्या है, टैली हो जाएगा। आपने हिंदी में बुक पढ़ी है ना, तो वो केवल पढ़ना ही तो है, आपने और कुछ नहीं करना है। देखो याद नहीं करना, रटना नहीं है, पढ़ना है केवल। अब है ना आप जब एक क्वेश्चन बैंक पढ़ चुके हो ना, तो आपको ये आइडिया, गुड मॉर्निंग अजय पाल, सो जो एक बार आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो ये आपको थोड़ा सा अनुमान हो जाएगा, तो आपके लिए पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सो आप हिंदी की बुक्स ही पढ़े। ये एक तो पनोरमा आती है, राजस्थान पनोरमा, और एक लक्ष्य राजस्थान, दोनों बुक्स में से जो भी आपको अच्छी लगती हो, या मार्केट में और भी बहुत सारी बुक्स है, आप उनमें से कोई भी बुक ले सकते हो। कोई डेफिनेट यहाँ पे डेफिनेट नहीं है कि यही बुक आप पढ़े, लेकिन जो भी बुक आप पढ़े ना, तो उसको एक बार पढ़ के देख लें कि यार 2-3 पेज की, यार इसकी लैंग्वेज सेट है, सिंपल है। लक्ष्य राजस्थान ज्यादातर साथी हमारे पढ़ते थे उस समय। राजस्थान पनोरमा भी लेटर ऑन आई। उसमें क्या है कि एक तो जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, वो इसमें मर्ज की हुई है राजस्थान पनोरमा में। तो आपको एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता दूं आपको, गोपीनाथ शर्मा और कई जो है नीरज जयसिंह इन सब की बुक आती है हिंदी में,
हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान के संबंध में, वो आपको नहीं लेनी, उनमें तथ्य गलत है, वो कंपटीशन के हिसाब से वो बिल्कुल भी नहीं है। वो मेनली बस एक राजस्थान को अगर आपको एक टूरिज्म के हिसाब से देखना है तो वो आपके बेनिफिशियल है, अदरवाइज वो नहीं आती काम में। मैंने वो बुक्स ली थी। आवाज रिपीट हो रही है, ओके। अभी ठीक है प्रमोद, अभी सही आ रही है आवाज? ओके। तो जो भी बुक लें एक ही लें, ज्यादा नहीं खरीदनी है, उस बुक को बार बार पढ़ें। अब आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि लक्ष्य राजस्थान को या राजस्थान पैनोरमा को आपको एटलीस्ट 10 बार पढ़ना है। तो पहले तो फर्स्ट एक बार पढ़ना ही बड़ा भारी काम है, 10 बार तो बाद की बातें हैं। कहना तो आसान है ना, कहने में क्या जाता है, करना ही है मुश्किल। तो और मैंने किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टार्ट करें, एक हाइलाइटर ले लें, एक रेड पेन ले लें, बुक ले लें अच्छे से, उस बुक को आप पढ़ना शुरू करें। और आपने 1 महीने की एक्सरसाइज की हुई है क्वेश्चन बैंक वाली, तो अब आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लक्ष्य राजस्थान आपसे पढ़ी नहीं जा रही है। आप आराम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, अरे यार वो प्रश्न तो उसमें पूछा गया था, तो आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में, आपको कनेक्शन आपका हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि यार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सीधे ही बेसिक बुक पढ़ोगे ना तो आप रिडंडेंट एक्सरसाइज कर रहे हो, बेफालतू में जो है आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो पढ़ोगे क्या? आपको थोड़ी ना पता है कि यार पत्तियों को भी लूम कहा जाता है, ठीक है, बकरियों के कान नीचे लटकते हैं, उसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। आप तो सोचोगे यार ये तो ऐसे ही है। तो जब आप एक बार पहले क्वेश्चन पेपर देख लोगे ना तो फिर पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। तो ये चीज आप करें, लक्ष्य राजस्थान को आप पढ़ें एक बार में। और अब यहाँ के इसके साथ में मेंस की भी तैयारी करते हैं। जब मुख्य परीक्षाएं होती है ना तो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न है वो 20 शब्दों में, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में, 3 कैटेगरी में आता है आरएस मेंस के अंदर, ठीक है। तो 20 शब्दों के प्रश्न अलग है, 50 के अलग है, 100 के अलग है, लेकिन हमें तैयारी 20 और 50 की करनी। 100 में तो हम आराम से कर सकते हैं, ये खासकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में लिखे हुए लोगों का कमाल है। 100 में तो बिल्कुल आराम, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं वो बाद में बताऊंगा कि 100 में भी हमें कैसे सारगर्भित और बिल्कुल कंसाइज तरीके से लिखना है, जब मैं मुख्य परीक्षा के ऊपर चर्चा करूंगा। बट फिलहाल मैं 20 वर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि 20 वर्ड के क्वेश्चन आपके डिसाइडिंग होते हैं आरएस मेंस के अंदर। जिसके 20 वर्ड वाले या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं वो ही सिलेक्ट होते हैं, ये मान के चलना। क्योंकि 100 वाले में तो मार्क्स जो है वैसे ही 4-5, 4-5, 6-6 ऐसे आते हैं, लेकिन 20 वाले में अगर आपके 2-2 नंबर आते चले गए ना तो औरों से आप 50% आगे हो जाओगे ऑटोमेटिकली। अब आप जब लक्ष्य राजस्थान या राजस्थान पैनोरमा पढ़ रहे हैं, एक अपने साथ में एक कॉपी रखें, नोटबुक रखें। नोटबुक में जो चीज आपको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर 20 वर्ड शब्द बनाए जा सकते हैं, उनको लिखते जाएं साथ के साथ में, ठीक है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी देख लें आरएस मेंस के कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 20 शब्दों में उसको साथ में लिखते भी जाए ताकि आपको आसानी हो। जैसे मैंने अभी टेराकोटा लिखा हुआ है, इसी तरीके से और भी कई प्रश्न हो सकते हैं जो 20 शब्दों में प्रशस्तियों के ऊपर पूछा जा, हाथी गुम्फा अभिलेख के ऊपर पूछा गया था एक प्रश्न, पहले आईएएस में आया था ये तो खैर। और इसके अलावा जो है हाथीबाड़ा अभिलेख के ऊपर पूछा गया था। और मान हो सकता है महाराणा कुंभा के ऊपर ही पूछ लिया जाए। तो महाराणा कुंभा के बारे में वैसे तो आप पढ़ रहे हो कि वो एक संगीतज्ञ भी थे और वो एक आर्किटेक्ट भी थे और वो एक योद्धा भी थे, उन्होंने इतने गढ़ों का निर्माण करवाया, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। तो आप जो है ना वो शॉर्ट में लिखते जाइए कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक भी साथ में तैयार करते रहे, तो आपकी ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ में चलती रहेगी। तो आपके पास में हो गई हिंदी की बुक, ये इंग्लिश वाले भी यही काम करें, ठीक है। और जब आप ये एक्सरसाइज कर लें, राजस्थान पैनोरमा आपको अच्छे से या राजस्थान लक्ष्य राजस्थान आपको अच्छे से याद हो गई है, ये एक बार में याद नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। तो आप उसको दोबारा पढ़ें, केवल पढ़ें, रटना भी नहीं है ना, याद करने का प्रयास करना है। याद अपने आप होगा, स्वतः होगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, रिपीट करना है, अपने आप को पढ़ते रहें। चलो आप में से कुछ नए हैं तो मैं आपको एक कोई चीज सुना देता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। एक रश्मि रथी में कोई लाइनें हैं जो इसको और उजागर करती हैं। रश्मि रथी अगर आपने पढ़ी हो रामधारी सिंह दिनकर की, है ना, तो मैं वो थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। ये इतना ज्यादा बोर सा लग रहा होगा और मुझे भी सुनानी है, तो आप सोचोगे ये मानेगा भी नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब पांडव जो थे वो जब लौट के आए अज्ञातवास से, तो उसके बाद वो और ज्यादा सुदृढ़ हो गए। तो हम, और जब वो लाक्षागृह में जब उनको जलाने का प्रयास किया गया, उसके बाद जो तकलीफ उन्होंने सहन की, उसके बाद जब वो आते हैं तो और ज्यादा प्रमुख रूप जो उनका जो ताकत है उसमें और भी ज्यादा
आपको आरएस बनना है कुलदीप, वो तो मैं बात कर ही रहा हूँ, आरएस तो आप बनोगे, डेफिनेटली बनोगे, और ये बात आपको स्वयं से कहनी है, हर पल कहनी है, हर रोज कहनी है, और उसके लिए उसी के अनुरूप प्रयास भी हमें करने हैं। ठीक है, तो पूर्ण हुआ अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सहदेश तब कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्तियां जब आती हैं कायर को ही दहलाती हैं, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न इस जग में टिक सका, वीर नर के मग में खमठों खेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है, पानी पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, जो बत्ती नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झंझोड़ते हैं, पल पल शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में पशुन तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकनियां जिनकी से सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, आंधी लोरियां सुनाती हैं, जो लाक्षा ग्रह में चलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस समझाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। और ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की है कि जिनको आरएस बनना है उनको इस तरीके से गुजरना है कि आप स्वयं जो है एक लाक्षागृह में जले और आप आगे बढ़े। तो आई होप कि आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर पाया हूँ, और ये सब चीजें मैंने की है तो मुझे लगता है कि आप भी कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश का कोई बैरियर नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, आप कभी बिल्कुल शक मत करना कि मैं हिंदी की कविताओं का पाठ कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश से हूँ। मेरी कॉपियां जो है आप सर्च कर सकते हो, रुद्र प्रकाश शर्मा आरएस 2016, बहुत सारी साइट्स पे दी हुई है। साइट्स का प्रमोशन मैं नहीं करूंगा, उन्होंने मेरे से प्रमोशन के लिए बात भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद और कोई पैसा उन्होंने मेरे को दिया नहीं इस बात के लिए, तो मैं देते तब भी मैं प्रमोशन नहीं करता किसी साइट का। अनअकैडमी पे मैं करता हूँ, क्योंकि अनअकैडमी को मैंने रियलिटी पे मैंने पढ़ा है, रोमन सर को मैं फॉलो करता था शुरू से, सो ये एक साइट जरूर है। बाकी मैं किसी साइट को ऐसे स्पेसिफिक मैंने अभी अपने नोट्स में लिखा है, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, मेरी कॉपियां देख सकते हो, सर्च कर सकते हो, उनमें मैंने इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, 13 की भी मिल जाएगी और 16 की भी मिल जाएगी, रुद्र प्रकाश शर्मा आरएस 2016 39th रैंक। सो उसमें मैंने किस तरीके से आंसर लिखे हैं, कुछ और बेहतर हो सकते हैं, कुछ और जो है उसमें आप सीख भी सकते हो किस तरीके से लिखा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है। अब देखो राजस्थान के संबंध में, एक तो आप है ना ड्राफ्ट मैप्स अपने पास में रखें, मैंने 100 यहाँ लिखा है, 100 शुरुआती फेज में, लेकिन आप कोशिश करें कि आप तो 500-600 पे ड्राफ्ट भर दो। जो नए स्टार्ट कर रहे हैं ना वो स्टार्ट करें, जैसे मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैं क्या करता था, जिलों को भरता था। तो कई बार क्या है, प्रश्न आते हैं, जिलों से भी संबंधित प्रश्न आते हैं कि फलाना जिले की सीमाएं कितने जिलों से लगी हुई है, कौन सा जिला जो है सीमावर्ती जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, पंजाब से कितने जिले लगते हैं, पाकिस्तान से कितने जिले लगते हैं, किस जिला, कौन सा जिला जो है वो चांद के जैसा दिखता है, दिल के जैसा दिखता है, कौन सा जिला ऑस्ट्रेलिया के जैसा दिखता है, जैसे उदयपुर है ना ऑस्ट्रेलिया के जैसा नजर आता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आरएस के अंदर भी और राजस्थान में अन्य जगह भी। लेकिन आपने अगर मैप्स भरे हुए ना अपने हाथ से, 10 मैप भर लोगे ना, तो आपको आइडिया होने लग जाएगा, और उसके बाद आप है ना ड्राफ्ट बनाना सीखे मैप्स का। मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कुछ ड्रॉ कर पाऊँ राजस्थान, क्योंकि ना आरएस मुख्य परीक्षा में हमारा जो है ना वो ये प्रश्न जो है ना आते हैं इस तरीके। मैं बेकार है मेरी हैंडराइटिंग तो खास है नहीं, ये थोड़ा सा ये मतलब ऐसा रफली ऐसा बना सकते हो आप, है ना। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करके और फिर आंसर देने अपने जो मुख्य परीक्षाओं में ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर वर्क करेंगे, अपन बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन आप ड्राफ्ट भी बनाए साथ के साथ में इस तरीके से, कोई जरूर, क्योंकि ये ड्राफ्ट है केवल, ओरिजिनल मैप नहीं है, तो आप सोचे कि अरे ये मैंने क्या बना दिया, राजस्थान जैसा कुछ लगना चाहिए, बस ये है। ठीक है, तो ये क्योंकि विषम कोणीय जो है ये आकृति का है, ये इसकी आकृति अपने जैसी ही खुद की है, विषम कोणीय आकृति, तो विषम कोणीय चतुर्भुज टाइप में ये राजस्थान है। प्रश्न ऐसे भी आते हैं, तो राजस्थान का कौन सी सीमा बिल्कुल स्टार्ट होता है, उत्तरी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी, पूर्वी कौन सी है और दक्षिणी कौन सी है, ये सब भी प्रश्न आते हैं। ड्राफ्ट मैप रखें, 10 मैप्स एटलीस्ट आप भरे रोज,
स्टार्ट करते हैं, ये जिला भर दिया, फिर दूसरा जिला भर दिया, तीसरा जिला भर दिया। मैप से ज्यादा आसान है आपको समझना। तो ये सिखवाल की एक बुक आती है, हिंदी में ही आती है। इंग्लिश मीडियम वाले अभी कोई इंग्लिश नहीं करें, प्री में कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होता है। मैं आपको पहला जो मेरा मेरा मकसद है ना, वो है कि आपके मेंटल बैरियर्स को मैं हटा दूं, हिंदी और इंग्लिश वाले। आप ये पढ़ें, जब नहीं समझ, बाद में बताऊंगा मैं कि इंग्लिश में भी क्या कर सकते हैं हम, कैसे इंग्लिश में आंसर लिखेंगे मुख्य परीक्षा में, है ना। तो अभी आपको ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी कि साहब मेरे समझ में सब आएगा। ये हमें ऐसा लगता है कि नहीं आता होगा समझ में, सब समझ में आता है। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं ना हिंदी वाले इंग्लिश नहीं पढ़ते क्या? तो इंग्लिश वाले भी तो हिंदी पढ़ सकते हैं ना, क्या दिक्कत है उसमें? तो हिंदी पढ़े आप, आपको सिखवाल जैसे ना उसमें पढ़ लो, फिर उसमें खनिज वगैरह कहाँ पर क्या उत्पादित होते हैं, कौन से पशुधन कहाँ पर मिलता है, किसका कितना जनसंख्या घनत्व है, ये सब अपने हाथ से भरें। ये एक्सरसाइज आपको करनी है 1 महीने बाद में। पहला 1 महीना तो आपने लगा दिया दिशा 2020 में, फिर 1 महीना आपने एक बार ही पढ़ा, एक बार में लक्ष्य राजस्थान पढ़िए, और नेक्स्ट 1 महीने से आप ड्राफ्ट शुरू कर दें, रोज एक मैप, 10, 2 मैप, 3 मैप ये भरने। इसके साथ में आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मी नारायण नाथुरामका की बुक ले सकते हो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। और एक राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आरएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के, राजस्थान पॉलिटिक में लक्ष्मीकांत की बुक कैसी है सर? मैंने नहीं पढ़ी लक्ष्मीकांत की बुक, राजस्थान पॉलिटिक। एक्चुअली में ना लक्ष्मीकांत की बुक तो पॉलिटी के लिए ही आती है, वो इंडियन पॉलिटी के लिए। तो राजस्थान पॉलिटी में क्या स्पेशल होना है भाई, लोकायुक्त सेम है, आरपीएससी का फंक्शन सेम है, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन सेम है, तो वो तो सब सेम है। अब राजस्थान की पॉलिटी में जो अलग है वो ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं, ठीक है। राजस्थान में जो अभी 2 दलीय प्रणाली है तो वो भी अपना इशू नहीं है, और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आपको हर बुक में मिल जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी में जो नई चीजें हैं, तो वो आपको जैसे ना ह्यूमन राइट कमीशन है, तो राजस्थान की साइट पे चले जाओ, राजस्थान लोकायुक्त की साइट पे जाओ, आरपीएससी की साइट पे जाओ, आरपीएससी का पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा, एक ही पन्ने में आप पूरा लिख दोगे, वो खास बड़ा इशू नहीं है, अपने मिल जाएगा उसमें। और एक जो है ना राजस्थान का जो आता है अपना ये अपनी जो फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आती है ना राजस्थान की इकोनॉमी, ये राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पे मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करोगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें दी हुई होती है राजस्थान से संबंधित भी। तो राजस्थान का बजट और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, इसको घोट के पी जाओ। जब भी जिस भी साल का ये आ रहा है, हर 20% क्वेश्चन आते हैं, 20% नेट, बिल्कुल डिटो लाइन से, ठीक है। तो ये, और ये मेंस में भी हेल्प करता है, प्री में भी हेल्प करता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है, ऑनलाइन साइट पे होता है। लोग बाग जो है जैसे अनअकैडमी की साइट पर लोगों ने इसको कंसाइज भी किया होगा, अन्य साइट पे भी इसको कंसाइज किया होगा, वो भी देख सकते हो। खुद के नोट्स बनाओ तो सबसे बेस्ट है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैंने खुद की अपनी कॉपी बनाई हुई है हिंदी वगैरह की। तो साथियों आज क्या है, मेरे को समय है ना अभी अलाउ नहीं कर रहा कि मैं और ज्यादा समय ले सकूं। मैं इसी क्लास को ना कंटिन्यू करूंगा, कोशिश करूंगा कि शाम को, आज शाम को तो नहीं, कल सुबह फिर से जब मैं क्लास लूं, तो कुछ चीजें मेरे को इंटरव्यू से संबंधित चर्चा करनी थी, और कुछ चीजें जो है कैसे आरएस की तैयारी करनी है उसके संबंध में चर्चा करनी है। तो आप जो है मेरे से जुड़े रहें। कल मैं फिर से आपसे मिलूंगा, और आप प्रश्न पूछे ना तो उतना ही बेहतर है। जितने प्रश्न पूछेंगे हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। अपना कोई ऐसा टीचर का कोई लेना देना नहीं है, अपने साथी हैं, साथ में तैयारी करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।